हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है स्क्वेयर्स और क्यूब्स क्लास एट्थ का जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है क्लास एट्थ की। उस बुक का जो टॉपिक है पहला चैप्टर मैथ का वो है स्क्वेयर्स एंड क्यूब। तो मैंने पहले ही कहा था ये जो चैप्टर हम 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट मैंने उसमें स्क्वेयर्स को एक्सप्लेन किया था, स्क्वेयर्स क्या हुआ है, उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस थे वो हमने किए थे। अब इस सेकंड पार्ट में हम क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट पार्ट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस चैप्टर के लिए। तो आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्यूब्स नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यूब्स नंबर क्या होते हैं वो देखिए, इसकी डेफिनेशन देखिए। मतलब अब क्यूब नंबर मतलब परफेक्ट क्यूब एक ऐसा नंबर होता है जो मल्टीप्लाई खुद से किया जाता है, वो भी 3 टाइम्स। मतलब अ क्यूब नंबर इज़ अ नंबर यू गेट व्हेन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। जैसे एग्जांपल मैं लूँ, मैंने ले लिया 5। 5 का क्यूब निकालना है। अब देखो स्क्वायर में हम 2 लिखते थे, क्यूब में हम 3 लिखेंगे, ठीक है। तो क्यूब निकालना है तो मतलब क्यूब में 3 लिखा हुआ है तो उसको 3/5 लिखेंगे, 3 टाइम्स 5 लिखेंगे और इन सब का मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। ओके। और कोई लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 7। 7 का क्यूब, देन 7 मल्टीप्लाई 7 देन 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। ओके। तो क्यूब में अंतर ये होता है और ये जो आंसर आए हैं इसको कहते हैं परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले 10 क्यूब बताता हूँ। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। 5 का क्यूब क्या होगा, 125। 6 का क्यूब क्या होगा, 216। 7 का क्यूब क्या होगा, 343। 8 का क्यूब क्या होगा, 512। 9 का क्यूब क्या होगा, 729। 10 का क्यूब क्या होगा, 1000। तो ये मैंने पहले 10 क्यूब्स आपको बताए हैं जो आप याद भी कर सकते हैं मेरी तरह। अब देखिए इसमें एक पैटर्न देखिए, जैसे इसका यूनिट डिजिट देखो क्या है, तो लास्ट अक्षर क्या है। मतलब 1 जब भी यूनिट डिजिट होगा किसी एक क्यूब निकालने में उसका आंसर हमेशा 1 पे एंड होगा। अगर 2 के लिए हमेशा जो एंड होगा वो होगा हमेशा 8 पर। 3 के लिखो तो क्या आ रहा है 7, तो 3 के लिए हमेशा क्यूब में एंड होगा 7। 4 के लिए देखो क्या एंड होगा हमेशा 4 पे ही। 5 के लिए हमेशा देखो 5 पर ही एंड होगा। 6 के लिए 6 पे ही एंड होगा। बट 7 के लिए एंड होगा 3 पर और 8 के लिए एंड होगा 2 पर। 9 के लिए 9 पर एंड 10 के लिए मतलब 0 के लिए 0 पर। मतलब सभी सेम है, बस यहाँ पर एक एक्सचेंज हो रहा है। 2 और 8 के बीच में एक्सचेंज हो रहा है और 3 और 7 के बीच में एक्सचेंज हो रहा है इसके यूनिट डिजिट के आंसर में। जैसे 2 में होता था तो उसमें सभी आंसर आते हैं यूनिट डिजिट के, बस यहाँ पे 2 और 3 में 7 और 8 के साथ एक्सचेंज होता है। ये आपका आगे समझ आएगा। बट क्यूब की एक अभी डेफिनेशन समझ लो कि किसी नंबर को हम 3 टाइम्स आपस में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें उसके आंसर को क्या कहते हैं, क्यूब नंबर कहते हैं और उसको कहते हैं परफेक्ट क्यूब। और ये सारे के सारे क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ये पहले 10 परफेक्ट क्यूब है। ओके। तो ये हमारे एग्जाम्पल लिखे 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स आप नोट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो 1 था तो यहाँ पे 1 आया लास्ट में। इधर भी 11 का देखो 1 है तो इधर भी आंसर में क्या आया, 1 आया। इधर देखो 2 पे 8 आया लास्ट में, तो यहाँ पे देखो 12 के 2 में लास्ट में 8 आया। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये इंटरचेंज होगा, 2 और 8 के बीच में इंटरचेंज होगा, 3 और 7 में ये इंटरचेंज होगा लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट के अंदर। ओके। तो ये आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो नोट कर लीजिए आप। 1 से 20 के क्यूब आपको याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके।
अब आता है क्यूबिक पैटर्न इन क्यूबिक नंबर। पैटर्न इन क्यूबिक नंबर, क्या क्यूबिक नंबर में क्या पैटर्न है? तो देखा जाए तो क्यूबिक नंबर में जो पैटर्न है वो कैसा होगा? 1 का क्यूब क्या होता है मुझे बताएंगे? 1। 2 के क्यूब में क्या होता है? 8। एंड 3 के क्यूब में क्या होता है? 27। एंड 4 के क्यूब में क्या होगा? 64। 5 का क्यूब क्या होगा? 125। एंड 6 का क्यूब क्या होगा? 206। इनके पैटर्न में क्या है, कुछ फॉलोस हो रहे हैं? हम चेक करें तो 1, 8, 27, 64, 125 एंड 216। देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 7। इनके बीच में 19। इनके बीच में डिफरेंस कितना है सोचिए? तो ये हमारा लगभग डिफरेंस है 23 + 14 37। देन नेक्स्ट डिफरेंस देखिए कितना है? 25 एंड 25 36 एंड 25 41 एंड 61। तो 61 का आ रहा है ये डिफरेंस हमारा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है? 75 एंड 16 81 एंड 91। तो ये डिफरेंस आ रही है। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस क्या है? 30। ये डिफरेंस क्या है? 24। ये डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? तो ये लगभग 18 आ रहा है, ये आ रहा है 12। तो देखिए 6 का एडिशन हो रहा है, मतलब 6 का क्या हो रहा है? डिफरेंस आ रहा है। मतलब एक टाइम बाद आप कह सकते हैं कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, मतलब थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल। फर्स्ट लेवल तो जो क्वेश्चन है क्यूब का, ठीक है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस लेवल पे आपके आंसर डिफरेंस का आंसर 6 आएगा। ओके, तो ये जैसे स्क्वायर में कितना डिफरेंस आता है? सेकंड लेवल में आया था 2 का, तो यहाँ पे थर्ड लेवल में 6 का आने वाला है। ओके, अब आता है क्यूब्स आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर मतलब 1 से शुरू करना है, मतलब पहला जो ऑड नंबर होगा उसमें से पहला ऑड नंबर हम एक ही डिजिट लेंगे तो उसका 1 के बराबर होगा। और 1 किसका होता है? 1 का क्यूब होता है। फिर नेक्स्ट 2 ऑड नंबर, मतलब सेकंड और थर्ड ऑड नंबर लूँ तो 2 ऑड नंबर का सम कितना है? 8 है इनका। और ये क्या होता है? 2 ऑड नंबर मतलब 2 का स्क्वायर। अब मैंने लिए 3 ऑड नंबर, 3 का स्क्वायर मतलब नेक्स्ट 3। मतलब यहाँ पे देखियो जो ऑड नंबर था मतलब फर्स्ट ऑड नंबर था, इधर दो था सेकंड और थर्ड। देन कौन सा आया? 4 to 6 ऑड नंबर का। अब देखो 7th to 10th, मतलब 7th ऑड नंबर, ये 8, ये 9, ये 10, इन सभी 4 ले लिए। 4 का स्क्वायर 43। अब 11th to 15th ऑड नंबर जो थे वो ये होते हैं पांचों, और इन पांचों का सम 125 होता है। ठीक है, अब मैं 6 लूँगा, मतलब 16 to 21, मतलब 16 नंबर का ऑड नंबर, 21st का ऑड नंबर, 6 ऑड नंबर लिए, इन 6 का सम क्या है? 36। मतलब आप एक ऑड नंबर की कंपैरिजन में आप लगा सकते हो। जैसे मैं अगला आपको एक करके दिखाता हूँ। अगर आप लोगे 22nd to 28 ऑड नंबर, ठीक है, मतलब मैं लेता हूँ 22nd ऑड नंबर जो है आपका वो होगा 42। देखो कैसे याद रखना है? 43 से 27 22 का डबल करो, कितना होता है? 44, उसमें एक माइनस कर दो तो फर्स्ट नंबर ही होगा 43, देन 45, देन 47, कितने 7 टर्म्स लेनी है? 49, देन 51, देन 53, देन 55, तो 7 नंबर लिए। इन सब का सम देख लेना, 343 आएगा 7 नंबर। ये क्या होगा? 7 का क्यूब, क्योंकि 7 नंबर थे। अब जैसे हम लेंगे 29 to 36, 29 का डबल 56, एक मिनट, 7 है ना ये, फोर्टी ओके 7 है, ओके डन, गुड। तो ये आया 56 एंड
58, सॉरी 58 में 1 माइनस किया 57, तो हमें 8 लेने हैं क्योंकि 36 तक चल रहा है, तो यह है 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 8 नंबर लिए। इन सब का और एडिशन कर लो, आएगा 512, तो होता है ये 8 का क्यूब। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखे ये। अब ये देखो कैसे पहचाने कौन से हैं, तो ये वाला देखो फुट, इसमें कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 है तो 10 का क्यूब आना चाहिए, मतलब 1000 आंसर आना चाहिए। और इन सब का सम करके देख लो 1000 आ भी रहा है। ठीक है, पर हमें कैसे जानने, देखो ये वाला डिजिट हम इसको देखते हैं, इसमें 1 प्लस करो 92, 92 का हाफ कितना होता है, ये 46 टर्म है। और ये लास्ट वाली टर्म देखो कितनी है, इसमें 1 प्लस करो और हाफ करो, मतलब 55 टर्म है। अब 46 से 55, मतलब ये आगे इस सीक्वेंस में जितने भी नंबर होंगे वो कौन से होंगे, 10 डिजिट आगे, तो 10 डिजिट्स का सम क्या हो गया ऑड नंबर में, 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का, फिर 46 टू 55 वाले 1000, और 1000 क्या होता है 10 का क्यूब। ये थोड़ा बेचीदा प्रोसीजर है, बट एक रूल बन रहा है मैथ के अंदर कि हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को लेकर हम क्यूब्स निकाल सकते हैं। ओके, अगला देखो, क्यूब्स आपको समझ आ गए होंगे क्या चीज़ होती है। अब आते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, अ क्यूब रूट इज अ नंबर इज प्रोड्यूस इट ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ 3 टाइम्स। मतलब आपको देखा होगा कि स्क्वेयर्स के अंदर हम क्या करते थे, जैसे मैंने किसी का स्क्वेयर निकाला, देखकर मैंने निकाला था 5 का स्क्वेयर निकाला तो 25 आ गया, और फिर मैं 25 के स्क्वेयर रूट को 5 लिख देता था। ऐसे क्यूब में अंदर होता है, जैसे मैं 5 का क्यूब निकालता हूँ तो वो क्या आता है 125। तो जो आंसर आया है परफेक्ट क्यूब, उसका मैं अगर मैं क्यूब रूट निकाल लूँगा, क्यूब रूट में देखो यहाँ पे स्क्वायर में हम कुछ नहीं लेते थे, यहाँ पे हम 3 लेंगे क्यूब रूट के ऊपर, तो इसका आंसर आ गया 5। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ मैंने बताई थी स्क्वेयर्स के अंदर, कि आप प्लस का स्क्वायर लो या माइनस का स्क्वायर लो, आंसर हमेशा सेम ही आता था। ठीक है, और जब आप उसका स्क्वायर रूट करते थे तो उसका आंसर प्लस माइनस दोनों आता, पर क्यूब में ऐसा नहीं होता। अगर आप माइनस में क्यूब निकाल लेंगे तो उसका आंसर -125 ही आएगा। ठीक है, इसमें आप देखो माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। अगर मैं -125 का क्यूब निकालूँ तब भी -5 आएगा आंसर। ओके, तो ये ध्यान रखना कि क्यूब्स के अंदर प्लस और माइनस का कोई पंगा नहीं है, अगर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म, हम क्यूब रूट निकालना जानते हैं, कैसे क्यूब रूट निकालें। जैसे अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, मुझे निकालना है 512 का क्यूब रूट, तो निकालते हैं 512 परफेक्ट स्क्वायर निकालें। ये गया 2 पे डिवाइड, कितना है 256, फिर 2 पे गया 128, फिर 2 पे गया 64, फिर 2 पे गया 32, फिर 2 पे गया 16, फिर 2 पे गया 8, फिर 2 पे गया 4, फिर 2 पे गया 2, फिर 2 पे गया 1। देखो जैसे स्क्वायर में हमने पेयर लिए 2 के, क्यूब्स में हम लेंगे पेयर 3 के। तो देखो 3 का पेयर बनाना है, 3 सेम नंबर का, 1 2 3, तो 3 सेम नंबर का क्यूब पेयर बन गया। तो यहाँ पे है 2 × 2 × 2, तो ये आ गया -8। तो -8 क्या है, नहीं सॉरी प्लस का 8, प्लस का 8 क्या है 512 का क्यूब रूट। माइनस का 8 लिया, अगर यहाँ पे माइनस होता ना, -512 का क्यूब रूट निकालना होता मुझे, तो मैं -8 लिख देता। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना आप कि क्यूब रूट में हम 3 का पेयर लेंगे। हम और एग्जांपल लेते हैं, मैं लेता हूँ 5832, इसका क्यूब रूट निकालते हैं। 5832 का क्यूब रूट, तो ये क्या 2 पे डिवाइड, कितना हो गया 2916, देन 2 पे गया तो आया 1458, देन 2 पे गया 729। अब ये गया 3 पर, देखो अब 2 पे नहीं जा रहा, जा रहा है 3 पर, तो आया 243। अब गया 3 पर 81, अब गया 3 पर 27, अब गया 3 पर 9, अब गया 3 पर 3, अब गया 3 पर 1। तो 2 का एक पेयर बन गया, 3 का 3 का पेयर बना लो, 1 और 3 ये बन गए। तो यहाँ पे 2 का एक पेयर बना, 3 के 2 पेयर बने, इन सब का मल्टीप्लाई करो 18 है, मतलब 18 क्या है, इसका क्यूब रूट है। ओके, तो ये हमारा बेसिक्स क्वेश्चंस है जो आपको क्यूब रूट में हम निकाल सकते हैं इस तरीके से।
आप कोई भी नंबर ले लिया, आप किस निकाल के देखिएगा। आप जैसे मैं और क्या बताऊँ, मैं ले लिया 1728 का निकाल देते हैं क्यूब रूट। तो देखिए 1728 टू ये गया 2 गया 864, फिर 2 पे गया 432, फिर 2 पे गया 216, फिर 2 पे गया 108, फिर 2 पे गया 54, फिर 2 पे गया 27, फिर 3 पे गया 9, फिर 3 पे गया 3, फिर 3 पे गया 1। तो 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 2 के पेयर आए थे, एक 3 का पेयर, सबका मल्टीप्लाई 12 होता है। तो 12 इसका क्या आ गया क्यूब रूट। अब क्यूब रूट को ट्रिक से हमारा अगर देखें तो बच्चे, अगर मैं ट्रिक से अगर जाऊँ तो कर सकते हैं ट्रिक से भी, बट कैसे देखो, आपको 1 से लेके क्यूब याद होने चाहिए। जैसे मैंने ये क्या किया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, उसके बाद 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। ये सारे क्यूब्स आ गए अपने, ठीक है। ये सारे क्या आ गए हमारे क्यूब आ गए, ओके। तो अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 5832, मैंने इसका निकाला था ना अभी, ये देखिए। तो हम देखो कैसे करेंगे। मैंने कहा था लास्ट डिजिट से आप पता लगा सकते, लास्ट डिजिट क्या है 2, और 2 यहाँ पे कब आता है लास्ट में, देखो 8 पर आ रहा है, इधर आ रहा है ना 8 वाले, तो 8 तो आएगा आंसर लास्ट में। अब आपने आखिरी के 3 अक्षर छोड़ देनी है। पहला अक्षर उससे पहले क्या है 5 है, तो 5 देखो इसके बीच में कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है 5 देखो यहाँ पे आ रहा है इधर, तो ऊपर वाला ले लो 1, तो 18 इसका क्या आ गया आंसर, ओके। मैं अगर और एग्जांपल लूँ तो मैं लेता हूँ इसका क्यूब रूट निकालना मुझे 39304 का, तो लास्ट में 4 है, 4 कहाँ आता है इधर आता है 4, तो लास्ट में तो 4 आएगा। अब यह 3 डिजिट छोड़ दो तो क्या रहेगा 39, 39 कहाँ आ रहा है देखो इधर आ रहा है 2 और 3 के बीच में, नहीं सॉरी इधर आ रहा है 3 और 4 के बीच में, तो ऊपर वाला लेंगे 3, तो 34 आ गया इसका क्यूब रूट, ओके। हमें जैसे और भी नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ इसका, मैं अब ये लेता हूँ 300763, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो लास्ट में 3 है, तो 3 देखो कहाँ आया था, 3 आया था 7 वाली लाइन पे, तो लास्ट में आएगा 7, 3 डिजिट छोड़ दो क्या आएगा 300, 300 किसके बीच में आ रहा है 300 इधर आ रहा है, तो ऊपर वाला नंबर क्या आ रहा है 6, तो 6 ले लो, तो 67 क्या आ गया इसका क्यूब रूट, ओके। तो ये हमारा था क्यूब रूट का टॉपिक, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था क्यूब रूट का, ज़्यादा बड़ा नहीं था। क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या क्या, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस, इसका क्यूब रूट निकालना, तो हम बेसिक मेथड से निकाल लेंगे, ट्रिक से नहीं। तो इसका क्यूब रूट निकाल लो। तो सबसे पहले किस पे डिवाइड हो रहा है, ये 3 पर, नहीं 2 पर, सॉरी 2 पर 13500, फिर 2 पर हो रहा है, तो क्या आएगा ये गया 6750, देन 2 पर फिर से गया 3375, देन ये 5 पर गया, अब गया 5 पर, ये हम क्यों लास्ट में 5 है तो मैंने 5 पर डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ गया 675, फिर लास्ट में 5 है तो 5 पर एक बार और चल जाते हैं, तो है 135, लास्ट में एक और 5 है तो 5 पे गया, ये आ गया 27। अब ये जा रहा है 3 पर 9, अब गया 3 पर 3, अब गया 3 पर 3, तो इसमें एक तो पेयर बन गया 2 का, एक 5 का, एक 3 का, तो 2 3 5, इन सब का मल्टीप्लाई 630, तो ये होता है 30 का क्यूब रूट, तो 30 इसका क्या आ गया आंसर, ओके।
अब नेक्स्ट देखो, हमें नेक्स्ट नंबर क्या बोला है, 10648। तो देखो 2 पर गया 5 3 2 4, 2 पर गया 2 6 6 2, 2 पे गया 1 3 3 1, 11 पे जाएगा भी ये 1 2 1, फिर इस 11 पे गया 1 1, फिर 11 पे गया 1, तो एक तो 2 का पेयर बन रहा है, एक 11 का पेयर, तो इसका आ गया 22। मतलब इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 22। नोट कर लीजिएगा दोनों क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट नंबर विल बी मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है इससे जो क्यूब नंबर बने, तो मल्टीप्लाई करना तो पहले इसका हमने वो निकालना होगा परफेक्ट क्यूब, किस पे डिवाइड होता है किस पे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। तो 3 पे डिवाइड हो रहा है 4 4 1, देन ये हो रहा है डिवाइड 3 पर अगेन हो रहा है, तो आ गया 1 4 7, देन ये हो रहा है 3 पर अगेन, तो ये आ गया 4 3 9, अब हो रहा है 7 पे 7, अब हो रहा है 7 पे 7। तो देखिए जैसे इसमें पेयर कितने बने, 3 के बनाए, तो एक पेयर तो बन गया इसमें 3 का, पर दूसरे का पेयर नहीं बना 7 का, जिसका पेयर नहीं बना वो हमें एक्स्ट्रा 7 लेना होगा। मतलब इसमें क्या हो गया, 3 तो 3 आ गए क्वेश्चन में, 7 2 ही आए, तो हमें लेने 3 बार ही पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने जो मल्टीप्लाई करना होगा 7 से करना होगा क्यूब नंबर बनाने के लिए, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब इसका आंसर क्या आया, ये पहले से जो आंसर आया था ये तो बन रहा था कितना 2 3, इसमें 7 से हमसे मल्टीप्लाई करना, तो कर दिए 7 में मल्टीप्लाई 1 15 16, देन 1, देन 21 22 2 एंड 9, तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, और ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 21 का क्यूब। ओके, ये भी याद रखना, तो ये नोट कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स दे रखे हैं 5। देखिए पहला ट्रू फॉल्स क्या है, अ क्यूब ऑफ अ ऑड नंबर इज ए इवन, क्या ये सच है झूठ है। देखिए मैं एक ऑड नंबर लेता हूँ कोई भी, मैं लिए 7, 7 का क्यूब निकालता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो इसका क्यूब आ रहा है कहता 343। ऑड नंबर लिया और इसका आंसर ऑड नंबर में आया, पर उन्होंने कहा ऑड नंबर का आंसर इवन नंबर में आना चाहिए, तो ये पहले का आंसर क्या है, फॉल्स है। ओके, सेकंड, देयर इज अ नो परफेक्ट क्यूब इट्स एंड विद 8, कैसे कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं जो एंड। अब देखो 2 का जो क्यूब होता है वो 80 होता है, और 12 का क्यूब क्या होता है 1728, और अभी अभी एक निकाला था 22 का क्यूब, वो क्या था 10648। देखो सब में लास्ट में 8 आ रहा है, तो एंड होता है 8 पे, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ओके, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट, क्या 2 डिजिट का क्यूब 3 डिजिट का हो सकता है, यह हमें सोचना होगा। हम लेते हैं 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ले लिया मैंने 10, उसका क्यूब करो तो वो आता है 1000। अब देखो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर का मैंने क्यूब किया, वो क्या आ गया 1000 आ गया, मतलब 4 डिजिट का आ गया, तो मतलब 2 डिजिट का कोई भी नंबर का क्यूब 3 डिजिट नहीं आएगा, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, अ 2 डिजिट नंबर मे बी हैव अ 7 और ए मोर डिजिट, 7 और ए मोर डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर 7 और मोर डिजिट, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर लेता हूँ मैं 99, सबसे बड़ा मैं 2 डिजिट का नंबर क्या ले लेता हूँ 9 और 9, तो ये देखिएगा 99 का क्या आता है 99 मल्टीप्लाई बाई 99 मल्टीप्लाई बाई 99, सोल्व करना पड़ेगा मुझे, और 99 मल्टीप्लाई बाई 99801। अब इसको फिर से 99 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा हमारा लगभग पहले इसमें 2 जीरो लगा देते हैं, मल्टीप्लाई करना, देखो बड़े नंबर मल्टीप्लाई कैसे 2 जीरो लगा दी 100 से, उसमें से 99 क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, 99 क्या कर देंगे माइनस, तो ये अपना लमसम आ जाएगा 1, एक सेकेंड
एक मिनट, एक मिनट ना, दो जीरो लगा दी, 99 इसमें से माइनस करेंगे, एक मिनट, अच्छा माइनस करेंगे 9801, सॉरी 9801 माइनस करेंगे, ठीक है, जो नंबर से मल्टीप्लाई हुई माइनस करेंगे तो आएगा 992079, तो ये आएगा, ठीक है। देखिए, तो मैंने 2 डिजिट का जो नंबर लिया एक सबसे बड़ा नंबर, उसका जब आंसर निकाला तो उसमें कितने डिजिट आए, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट आए, पर हमें कितने बोले 7 और मोर, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। मतलब 2 डिजिट के नंबर में 4 to 6 डिजिट आते हैं, ना कि 4 से कम, ना कि 7 से 6 से ज़्यादा। ओके, अब बोला है अ क्यूब नंबर हैव अ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। देखिए, मैं लेता हूँ 2 का क्यूब, क्या होता है 8, और 8 के फैक्टर बनाओ, 2 पे डिवाइड किया 4, 2 पे, इसके फैक्टर देखो 8 के क्या कहते हैं, 8 के फैक्टर होते हैं 1 2 4 8, मतलब 4 फैक्टर बन गए। अब मैं कोई नंबर लेता हूँ 4 का, क्या होता है 64, 64 के फैक्टर बनाओ, 1 2 4 8, इसके बाद 8 के बाद क्या हो सकता है अपना 16, ठीक है, 16 के बाद और क्या हो सकता है 32, 16 के बाद 32, देन 64, ये सारे देखो जितने ही फैक्टर है ये इवन नंबर में है, ओड नंबर में नहीं है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ओके, मतलब 4 सभी के आंसर हमारे क्या है, फॉल्स आए हैं रीज़न के साथ, ठीक है, नोट कर लेना। अब अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 1331 इज अ परफेक्ट क्यों, यू टोल्ड गैस, कैन यू गैस विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या ये और नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी गैस नहीं करना, ठीक है। तो हम इसको ट्रिक से कर सकते हैं, हमने किया था, तो ट्रिक का क्या था हमारा, जैसे 1331 ये 11 का होता है बेटा क्यों, याद कर लो तो, ठीक है। हम ट्रिक से लगाए तो हमें, मैंने बताया था आपको 10 क्यूब याद होनी चाहिए, तो पहला क्या है 4931, तो आपको पहले 10 के क्यूब याद होने चाहिए, 1 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। तो देखिए 10 भी याद हो तो, अब 3 है तो लास्ट में 3 है, 3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो 7 आ गया। अब लास्ट 3 डिजिट छोड़ दो और फर्स्ट डिजिट होगा 4, 4 कहाँ आ रहा है, 1 और 2 के बीच में, मतलब ऊपर वाला डिजिट लेंगे 1, तो ये आएगा 17 का क्यूब। नेक्स्ट बोल रहा है 12167 का क्यूब, तो ये देखिए लास्ट डिजिट 7 है, 7 कहाँ आ रहा है, देखो इधर आ रहा है, तो 3 पर आ रहा है, तो लास्ट में आएगा 3, ये डिजिट जोड़ तो क्या आ गया 12, 12 आ रहा है इसमें, 8 और 27 मतलब 2 लेंगे तो 23 इसका क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया। नेक्स्ट बोला 32768, ठीक है, तो लास्ट में 8 है, 8 यहाँ पे आया था 2 पे, तो 2 आएगा। अब आ रहा है इसके 3 डिजिट छोड़ दो, 32, 32 आ रहा है इसमें 27 64 के, मैं 27 3 का, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो ये 32 आ गया इसका क्यूब रूट। तो ट्रिक से हमने करना सीखा था, हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, हमने कोई फैक्टराइजेशन नहीं है, कुछ नहीं किया, मैं ट्रिक से क्वेश्चन कर दिया। तो ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एनसीईआरटी का। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीज़न। देखिए इसमें कुछ नंबर्स दिए हैं, 2 नंबर तो दिए क्यूब्स के और 2 नंबर दिए स्क्वायर के। देखिए जो डिफरेंस होगा ना वो हमेशा क्यूब्स का बड़ा होगा, स्क्वायर का बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो क्यूब का आंसर होता है वो बड़ा होता है स्क्वायर वाले से, ये वाला तो पता लग गया। तो ये 2 जो एलिमिनेशन है वो हो ही गए।
मतलब स्क्वेयर्स वाले जो है नंबर वो एलिमिनेशन हो गया। अब रह गया ऊपर वाले दोनों नंबर, 67 क्यूब माइनस 66 का क्यूब, ठीक है, और 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब। देखो स्क्वेयर वाला तो एलिमिनेट, क्योंकि आंसर क्यूब का ही बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें से ही बड़ा कौन सा होगा, जहाँ पे नंबर बड़ा होगा। नंबर कौन सा बड़ा है, 67 और 66, ठीक है। तो देख, तो उसके बीच में जो नंबर बड़ा हो तो उनके बीच में डिफरेंस भी क्या होगा, बड़ा हो। तो इसमें जो आंसर है ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा ये वाला, ठीक है। ये वाला नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। पहला रीजन तो आप ये लिखते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन ऑफ क्यूब्स इज ग्रेटर देन, ये लिख सकते हैं फर्स्ट रीजन। तो द डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू कंजर्वेटिव of cubes is greater than the difference of two कंजर्वेटिव ऑफ स्क्वेयर। पहला रीजन तो ये आ गया, ठीक है। सेकंड रीजन, द क्यूब्स difference of greater number is always greater। तो आप दोनों रीज़न ये दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप आंसर आप क्लैरिफाई हो जाएगा। तो आप ये लिख देना, ये आपका क्लैरिफाई। तो ये आपका वीडियो एंड हो चुका है टॉपिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आएगा चैप्टर वो हम करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने वो करना है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आई होप तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।